8.5 out of 10. हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये है मेरा थर्ड पार्ट और मैं हूँ अगरतला राजधानी में। अंदर जाके बात करता हूँ और हम हैं अभी बारपेटा रोड में। अभी तक वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1750 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। मैंने आपको बोला था कि ऑफ कोर्स मैं गुवाहाटी से व्लॉग शुरुआत करूँगा। मैंने पहले ही कर दी बिकॉज पता नहीं यार, एक एडिक्शन सा हो गया है व्लॉगिंग के साथ कि मैं व्लॉगिंग छोड़ नहीं पाता। जहाँ मौका मिलता है मुझे कॉन्टेंट बनाने का अलग ही मजा है। मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या दे पाऊँ। Do not forget about the giveaway contest, जिसका मैं अनाउंसमेंट लास्ट 2 वीडियोस में कर चुका हूँ। Again I'm telling, उसके लिए आपको करना क्या होगा, you have to subscribe and share, you have to follow me on Instagram, और third you have to comment down below. Let me tell you guys, जो भी विनर होगा उसके साथ मैं लाइव जाऊँगा Instagram पे, उसको टैग करूंगा एंड वो मेरे हाईलाइट्स में हमेशा रहेगा। डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे कॉन्टेस्ट। आपको पता है कि मैं क्या गिव अवे करने वाला हूँ। स्कल कैंडी का सेश एयरपॉड्स जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ एंड दिस इज वर्थ 5000। पार्टिसिपेट इन गिव अवे। और आपको पता है कि जब 3 वीडियोस कंबाइंड 3 लाख व्यूज से ऊपर जाएंगी, गिव अवे कॉन्टेस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। 3 लाख व्यूज हो गए, कम बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों की ताकत हो तो पता नहीं कितने व्यूज आ सकते हैं। ऑफकोर्स अब मैं आपसे मिलता हूँ गुवाहाटी में। गुवाहाटी के बाद ही जो है इस वाले ब्लॉग की मेन शुरुआत होने वाली है। ऑफकोर्स इसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ और आई लिंक में आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा इस वाले रूट का ब्लॉग देखना है, ब्रह्मपुत्र मेल वाला, तो आप वो देख सकते हैं। आई लिंक में आ रहा होगा, जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। मैंने बात की आपसे रूट के बारे में। यहाँ से हम निकलने वाले हैं 12:45 पे फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी हो रहा है 12:37। निकलने के बाद हम क्रॉस करेंगे होजाई। ऑफ कोर्स होजाई पहले क्रॉस करेंगे, होजाई के बाद हम क्रॉस करेंगे लुमडिंग। ऑफ कोर्स होजाई में हम पहुंचेंगे 2:40 में। फाइनली आई हैव रीच्ड गुवाहाटी। यहाँ पे जो है हम लगभग अराउंड 10 मिनट बिफोर आए हैं। मैं कर रहा हूँ मोबाइल से ब्लॉगिंग। 12:40 में हम जो है गुवाहाटी से निकलेंगे और हम निकलेंगे वाया लुमडिंग होके। तो लुमडिंग आपने मेरे ब्रह्मपुत्र मेल वाले ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा रात में आएगा। और यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ होजाई, और होजाई आएगा रात में 2:20। आई होप आपने ये 3 व्लॉग्स की सीरीज़ इंजॉय की हो। आई होप मैं आपको न्यू दिल्ली से अगरतला तक लेकर आ पाया। ऑफकोर्स अभी गुवाहाटी तक लेकर आया हूँ। मैंने जो एक चीज़ ये सीरीज़ अगरतला राजधानी वाली सीरीज़ से सीखी है वो ये सीखी है कि ज़िंदगी में कई बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, या जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया था आप हो गए लेकिन वहाँ नहीं होते हो ड्यू टू सम रीजन। मेरी लाइफ से आप मत कनेक्ट करना उस चीज़ को, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ। बट हम ये भूल जाते हैं कि आज से कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले हम क्या सोचते थे, और उससे कंपेयर नहीं करते हैं हम अपनी आज की सिचुएशन। तो बॉटम लाइन इज यू शुड ऑलवेज सी योर पास्ट। कई बार अगर आप लो फील करो और आपको जरूर रियलाइज होगा कि आप बहुत लंबी दूरी तय करके यहाँ तक पहुंचे हो। आज से 1 साल बाद आप जब इस मोमेंट के बारे में सोचोगे तो ऑफकोर्स आप मूव ऑन कर चुके होगे। यू मस्ट बी इन अ बेटर प्लेस। दैट्स हाउ इट वर्क्स। कुछ जो मैं सीखता जाता हूँ तो मैं आपको बताता जाता हूँ। एज एन इन्फ्लुएंसर मेरा एक काम बनता है कि मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, अपनी ओपिनियंस बताऊं। सो पब्लिक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम हैं एक स्टेशन आगे लुमडिंग के, और लुमडिंग गाइस निकलते हुए मुझे दिखा नहीं, इसके पहले एक स्टेशन लुमडिंग था। नींद काफ़ी बेहतरीन रही, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जो नज़ारे सामने देख के मेरी नींद खुल गई। आप लोगों की भी नींद खुलने वाली है। मतलब अगर आप सो रहे थे, मतलब मेरा ब्लॉग देख के नहीं, अगर आप सो रहे थे तो नींद खुलने वाली है। बिकॉज मैं यहाँ पे आया हूँ टू कैप्चर द अनकैप्चर्ड, टू सी द अनसीन, एंड यू गाइज आर हियर टू विटनेस द अनविटनेस्ड।
Stay tuned on Harry's Vlogs and let me tell you, you are watching Harry's Vlogs. यहाँ पे ठंड है of course, लेकिन दिल्ली जितनी ठंड नहीं है, ठंड तो है। उसके अलावा यहाँ पे फॉग जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो एक चीज़ है। और अगर फॉग ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए जो नज़ारे हैं वैसे ही होने वाले हैं। और यहाँ से जो है हमारे बैंकर्स अटैच हो रहे हैं। जहाँ तक मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, हम लगभग अराउंड 1 घंटा लेट चल रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे 1 घंटा लेट आए हैं। We have departed from Mandir Dissa. हाफलोंग के काफ़ी पास है। अनबिलीवेबल, मतलब इसके अलावा तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एब्सोल्युटली आई एम स्पीचलेस। आपको पता है क्यों? लेट मी रिमाइंड यू, द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट एवर ऑन यूट्यूब।
पहले तो मेरे को लगा कि यार इतनी ज़्यादा फॉग है, सब प्लान चौपट हो गया। कोशिश कर रहा था कि भाई फॉग हटे फॉग हटे फॉग हटे, और उसके बाद जो हटा है माइंड ब्लोइंग, स्टनिंग। तो लाइफ में भी ना ऐसे ही होता है, शुरू में ऑब्स्टिकल्स आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, वो जो पेड़ आते हैं सीनरी नहीं दिखती है, पर उसके बाद एकदम से जब वो हटती है ना तो जो प्लेजर आता है। सिमिलरली लाइफ में भी यही है साला, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, लेकिन जब हटते हैं ना एंड व्हेन यू अचीव दैट सक्सेस तो मज़ा आती है यार, उसका प्लेजर ही अलग है। आई होप सुबह सुबह आपसे काफ़ी डीप बात कर रहा हूँ, आपको हिट कर रही होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा हिट कर रही है बिकॉज मैं तो माहौल में हूँ, मैं तो बिल्कुल माहौल एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप आपको भी ये बात हिट कर रही होगी। मुझे भी मज़ा आया। मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप लोग गिव अवे में पार्ट लेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता ना तो मैं इतनी दूर नहीं आता। अगर तला मतलब बिल्कुल बॉटम में है, सबसे लास्ट ईस्ट इंडिया की स्टेट है, उसके बाद पूरा बांग्लादेश है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट पार्ट जो है वो पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं असम है और मिजोरम। एंड लेट मी टेल यू, मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है ऑमलेट। सुबह सुबह ले लिया बिकॉज सुबह सुबह जो बहुत फ्रेश होता है। अगर मैं बाद में लेता तो आपको ठंडा मिलता मेरे को, और मुझे चाहिए था फ्रेश। कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहने का। सुबह सुबह अगर आप चाय पियोगे पैंट्री की, आपको चाय बहुत ही अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आप बाद में पियोगे तो आपको चाय कम पानी ज़्यादा मिलेगा। तो भाई बाहर से सीन शुरू हो गए, मैं शूट करके आता हूँ।
अगर आपने गिव अवे में पार्ट लिया तो आप हो सकते हैं ओनर इस स्कलकैंडी सेश EVO 2 वायरलेस ईयरबड्स के। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये और मैंने यूज़ किया हुआ है पहले। अभी हो रहा है 7:42 एंड वी आर क्रॉसिंग जातिंगा लमपुर। आप देख सकते हैं जो लाइट्स वगैरह लगी हैं ना, ये सोलर पावर से जो है चार्ज होती है। बहुत ही एपिक लोकेशन है, मतलब माइंड ब्लोइंग। आप देख सकते हैं कि ये है स्टेशन और ये है लोकेशन। मज़ा आ गया। और NFR जो है काफ़ी मतलब मशक्क़त करने के बाद बनाई गई है। मतलब गुवाहाटी और अगरतला वाला जो सेक्शन है उसको बनाने के लिए मतलब बहुत टनल्स, बहुत मेहनत लगी है। इट इज़ सिमिलर टू कोंकण, मतलब जितनी मेहनत वहाँ लगी थी उतनी मेहनत यहाँ पे भी लगी है। एंड सी द रिज़ल्ट इज़ दिस एंड आई थिंक व्लॉगिंग की वजह से आप लोग देखेंगे, विजिट करेंगे, यहाँ पे जो है टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकते हैं। गाइस आप देखिए, मतलब आई डोंट थिंक सो कि कैमरा कैन डू द जस्टिस। ऑफ कोर्स कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता है, बट ये लोकेशन माइंड ब्लोइंग है। मतलब यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स खुल सकते हैं, कितने लोगों को काम मिल सकता है, होटल इंडस्ट्री कितनी बन सकती है। यही मेरा मकसद है थ्रू माई ब्लॉग्स एज ऑफ नाउ। वो तो अच्छा हुआ गाइस फॉग हट गई, वरना मुझे लग रहा था कि पता नहीं भाई फॉग हटेगी कि नहीं। अगर फॉग नहीं हटती तो आप जो देख रहे हैं आप नहीं देख पाते। अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं अगरतला के बारे में, सो लेट मी टेल यू। अगरतला सेकंड कैपिटल सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वो कनेक्टेड है रेलवे नेटवर्क से। जो पहली है ऑफ कोर्स वो गुवाहाटी है, और जो ये सेक्शन है ना लुमडिंग के बाद सबरूम तक का सेक्शन है, 2016 में जो है स्टार्ट हुआ। पहले यहाँ पे मीटर गेज थी, फिर ब्रॉड गेज जो है बाद में कन्वर्ट हुआ। एंड आई टेल यू इतनी मुश्किल से बना होगा ना, एंड इट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट बाय NFR। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इंजीनियर्स का कितना दिमाग लगा हुआ है इसके पीछे, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, वरना इम्पॉसिबल था। मतलब जैसे टेरेन्स, जैसे हिल्स हैं, जैसा लैंडस्केप है, बहुत मुश्किल। आप देख सकते हैं लगभग अराउंड 330 किलोमीटर दूर हैं हम अगरतला से, और सिलचर जो है वो आने वाला है। सिलचर यहाँ पे है। ऑफ कोर्स हम सिलचर नहीं जाएंगे, यहाँ से डाइवर्ट होकर निकल जाएंगे। ये है बांग्लादेश और ये है त्रिपुरा। तो यहाँ हम जा रहे हैं अगरतला। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नॉर्थ साइड से साउथ और आपका वेस्ट साइड से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ईस्ट में आप इससे कनेक्ट होते हो, तो ईस्ट में जो है असम और मिजोरम से आप कनेक्ट होते हो इंडिया में। तो हम सिलीगुड़ी से यहाँ होके यहाँ जा रहे हैं, और जो मेरी फ़्लाइट है फिर हम फ्लाइट से सीधा कलकत्ता पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि अगर इन फ्यूचर कभी ट्रेन शुरू होती है कलकत्ता से अगरतला, अगर वो अलाउ करते हैं वाया बांग्लादेश, तो आप सोच सकते हैं कि ये घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि 10, 12, 13 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। अभी हो रहा है 9:08 और हम आ चुके हैं बदरपुर में। वहाँ पे जो है हल्की हल्की ठंड हो रही है। यहाँ पे हमारा 25 मिनट का स्टॉप है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 2200 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। कभी आप पहलगाम गए हैं कश्मीर में? तो अगर मैं सही बताऊँ ना, 8 साल बाद मुझे आज कश्मीर की याद आ गई, जब मैंने वो नदी पहाड़ों के बगल से चलते हुए देखी, मुझे कश्मीर की याद आ गई। एंड कभी आप पहलगाम जाएंगे तो आपको बिल्कुल डिक्टो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बस फ़र्क ये रहेगा कि कश्मीर में पहाड़ों में आइस रहती है, बर्फ़ रहती है, और यहाँ बर्फ़ नहीं थी। वैसे तो पूरा ही डिक्टो था। जो जितने भी टनल्स है ना, टनल्स के एंट्रेंस से पहले ना लिखा रहता है कि कौन से ईयर में ये टनल बना था। जो टनल मैंने देखा वो 2010 में था, कोई 2009 में था। मतलब आप सोच सकते हैं इतने सालों से इस ट्रैक पे जो है काम चल रहा था। मतलब मुझे लगता है कि लगभग 15-20 साल से चल रहा होगा। बदरपुर अभी भी हम असम में ही है। यहाँ पे हम 25 मिनट रुकने वाले हैं। धर्मापुर में हम एंटर करेंगे त्रिपुरा फाइनली। और यहाँ का लैंडस्केप ठीक ठीक है, और ठंड भी है, थोड़ी बहुत पड़ रही है। तो मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ बाहर खाने पीने को क्या मिलता है। मेरे सामने जो है पूड़ी भाजी मिल रहा है, तो लेट्स सी। दिल्ली से लेके अभी बदरपुर तक गाइस फर्स्ट टाइम मुझे पूड़ी भाजी मिला है खाने के लिए। बिल्कुल गर्मा गर्म है, और अंकल इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, ज़बरदस्ती बुलाया। उन्होंने बोला बेटा आप लो लो लो। और मेरे पास जेब में 20 रुपये थे, मतलब 10 रुपये मुझे अभी लेने हैं अंदर। उन्होंने बोला कि 10 रुपये आराम से दे देना, कोई दिक्कत नहीं, पहले लेकिन आप खाना लेके जाओ। गरम गरम पूड़ी भाजी है, जो कि मैं खा के रिव्यू करने वाला हूँ आप लोगों को, जब तक मैं उनको 10 रुपये देकर आता हूँ। बहुत ज़रूरी है पहले। अगर मैं इसको रेट करूँ गाइज, आई वुड रेट 9.5 आउट ऑफ 10। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बदरपुर। अब आप सोच सकते हैं 2017 में जो है फर्स्ट टाइम अगरतला राजधानी को चलाया गया था। तो ये जो रूट है ना, इसका इनॉग्रेशन भी 2016 में हुआ था।
तो अभी ही जो है ये रेलवे स्टेशन के जितने भी वेंडर्स हैं, लोग हैं, इनको काम मिलना शुरू हुआ है। अभी इसके बाद एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो वो अंकल जो थे ना, मतलब उनको देख के मैं समझ गया, अगर मैं उनको 20 रुपये भी देता ना पूरी भाजी के तो वो ले लेते। मतलब ये सिचुएशन चल रही है, बिकॉज इस रूट में ट्रेन्स बहुत ज़्यादा कम है। ऑफकोर्स अभी शुरू हुई हैं, मतलब 5-6 ट्रेन शुरू हुई हैं, बट 5-6 ट्रेन से क्या होता है गाइस, इनकी जो इनकम पहले होती थी अभी तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। अभी हो रहा है 10:36 और मैं आ चुका हूँ धर्मानगर। फाइनली हम त्रिपुरा आ चुके हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है अगरतला। फाइनली इस जर्नी का जहाँ पे एंड होगा, एंड करने का तो मन नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों ने एम पूरा करवा दिया तो ये एंड नहीं, एक बिगिनिंग होगी नए एरा की। आई प्रॉमिस यू दैट। यहाँ पे जो है हमने कवर कर लिया है, हम 1 घंटा लेट थे। फाइनली वी आर ऑन टाइम और आई गेस 12:30 तक हम अगरतला पहुँच जाएंगे। 2 घंटा बिफोर पहुँच जाएंगे मुझे लग रहा है। गाइस आप देख सकते हैं कि धर्मापुर स्टेशन में जो पेंटिंग्स हैं कितनी कमाल लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये सारे के सारे स्टेशंस अभी बने हैं गाइस, बिल्कुल न्यूली बिल्ट हैं, तो अलग से समझ में आ रहा है कि अभी ही बने हैं, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्कुल नया ही लग रहा है। और अगरतला स्टेशन तो आप देख ही सकते हैं कितना कमाल का है। सो पब्लिक, फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम धर्मानगर। यहाँ से लगभग अराउंड 111 किलोमीटर दूर है अगरतला और बफर टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया है, 4 घंटे का बफर टाइम है। बट मुझे लगता है कि विद इन 1.5 and 2 आवर्स हम अगरतला पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे जर्नी का एंड होगा। अगरतला पहुँचने के बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा एयरपोर्ट। आई नो आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला कि आप जगह जगह जाके व्लॉग क्यों नहीं करते हो, मतलब जगह को एक्सप्लोर भी करो। बहुत लोगों ने बोला एंड मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली करूँगा। आप लोगों से मैंने बोला था कि #हैरीज व्लॉग्स 150 से ऊपर आने चाहिए, लेकिन वो 125 पे ही अटक गए। करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, बट आप लोगों को थोड़ा और फोर्स करना पड़ेगा। लेट्स सी आप लोग कन्विंस करते हो कि नहीं। दिस जर्नी हैज़ बीन बिग, दिस जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग। दिस इज़ 25,000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल। समझ गए होंगे कि ये इतना स्पेशल क्यों था, जान गए होंगे कि एक्चुअली में ये स्पेशल वीडियो है। आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल टू मेक दिस वीडियो। आप लोगों के लिए कुछ भी, आप लोगों ने प्यार दिया है, आपसे मैं हूँ, मुझसे आप नहीं हो, मुझे ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो मैं पहुँचता हूँ अगरतला और वहीं पे इस व्लॉग को जो है मैं एंड करूँगा। और ऑफकोर्स फ्लाइट वाला व्लॉग भी आएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अभी हो रहा है 12:37 और हम जो हैं अगरतला पहुंचने वाले हैं। इस व्लॉग को मैं एंड करूंगा एयरपोर्ट जाके। फाइनली मैं आ चुका हूँ अगरतला एयरपोर्ट। त्रिपुरा में कोई भी क्वारंटीन का सीन नहीं है, कुछ भी टेस्टिंग का सीन नहीं है, सिर्फ स्क्रीनिंग होगी और आपको अलाउ कर दिया जाएगा। मेरी यहाँ से फ़्लाइट है 5 बजे की। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। जैसे ही 3 लाख के ऊपर व्यूज जाएंगे, गिव अवे जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मैं रैंडमली कमेंट पिक करूँगा। अगेन मैं प्रोसीजर बता दूँ, सब्सक्राइब और शेयर करना है। यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। मैं जो भी विनर होगा उसके साथ लाइव जाऊंगा इंस्टाग्राम पे और उसे मैं गिव अवे दूंगा। तो यहाँ तक देख चुके हो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर। इसके बाद जो है मेरा फ्लाइट वाला ब्लॉग आएगा, यहाँ से है 5 बजे की फ़्लाइट। तो सी यू देयर, बाय बाय।